आज की इस क्लास में अपन सीखेंगे हिंदी पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको हिंदी पढ़ने की प्रैक्टिस कराया हूँ। किस तरीके से हिंदी को पढ़ा जाता है इस क्लास के अंदर बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज़ समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से हिंदी की बुक को अच्छे से पढ़ना सीख जाओगे। इस क्लास के अंदर ऐसे कठिन कठिन वर्डों को पढ़ना सिखाया हूँ जिनकी मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से हिंदी को सही से पढ़ना सीख जाओगे। चलिए देखिए किस तरीके से है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सपनों की उड़ान। बिल्कुल आसान सा तरीका एक एक चीज समझाने वाला हूँ। कैसे पढ़ेंगे? सपनों की उड़ान, सपनों की उड़ान। ये कहानी है सपनों की उड़ान। इसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे किस तरीके से एक एक शब्द को सही से पढ़ा जाता है। चलिए देखिए, एक छोटे से गांव में सीमा नाम की एक लड़की रहती थी। एक छोटे से गांव में सीमा नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत समझदार, कैसे पढ़ेंगे इसको अपन? समझदार और मेहनती थी। वह बहुत समझदार और मेहनती थी, लेकिन उसके घर की हालत ठीक नहीं थी। लेकिन उसके घर की हालत ठीक नहीं थी। उसके पिता मजदूरी करते थे। इसको कैसे पढ़ेंगे? मजदूरी। उसके पिता मजदूरी करते थे और माँ घरों में काम करती थी। और माँ घरों में काम करती थी। सीमा को पढ़ने का बहुत शौक था। सीमा को पढ़ने का बहुत शौक था। वह हमेशा खेती में बड़ी होकर टीचर बनूंगी और सब बच्चों को पढ़ाऊंगी। इसको कैसे पढ़ेंगे? पढ़ाऊंगी। वह हमेशा खेती थी, मैं बड़ी होकर टीचर बनूंगी और सब बच्चों को पढ़ाऊंगी। दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके से आज की क्लास के अंदर एक एक चीज समझाने वाला हूँ। अच्छे से आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है। इस तरीके की क्लास में चैनल पर रोज देता रहूंगा, तो आपको करने के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना है, क्योंकि इस तरह की क्लास में चैनल पर जैसे अपलोड करूंगा आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो आपको करने के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। अब आगे देखिए, लेकिन उसके घर की गरीबी उसके रास्ते में बार बार आ जाती थी। लेकिन उसके घर की गरीबी उसके रास्ते में बार बार आ जाती थी। कई बार उसके पास किताबें, कैसे पढ़ेंगे इसको अपन? किताबें खरीदने के पैसे भी नहीं होते थे। कई बार उसके पास किताबें खरीदने के पैसे भी नहीं होते थे। फिर भी वह हिम्मत नहीं हारती थी। कैसे पढ़ेंगे? हिम्मत। फिर भी वह हिम्मत नहीं हारती थी। वह अपनी सहेलियों, कैसे पढ़ेंगे? सहेलियों से किताबें लेकर पढ़ती और स्कूल में ध्यान से पढ़ाई करती। उसके शिक्षक, कैसे पढ़ेंगे? शिक्षक भी उसकी लगन देखकर उसकी मदद करते थे। उसके शिक्षक भी उसकी लगन देखकर उसकी मदद करते थे। एक दिन उसके पिता ने दुखी होकर कहा, बेटी अब हम तुम्हारी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पा रहे। शायद तुम्हें स्कूल छोड़ना पड़े। यह सुनकर सीमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने धीरे से कहा, यह सुनकर सीमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। पिताजी मैं पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहती। पिताजी मैं पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहती। इस तरीके से सीमा ने अपने पिता से कहा, मैं कुछ काम भी कर लूँगी लेकिन पढ़ाई जारी रखूँगी। मैं कुछ काम भी कर लूँगी लेकिन पढ़ाई जारी रखूँगी। सीमा ने अपने पिता से ये बात कही। उसकी माँ ने भी उसका साथ दिया और कहा,
हम मिलकर कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। हम मिलकर कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। उसकी माँ ने सीमा से कहा। अब सीमा सुबह जल्दी उठकर घर का काम करती, फिर स्कूल जाती और शाम को छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। जो पैसे मिलते उनसे वह अपनी पढ़ाई का खर्च निकालती। कभी कभी वह बहुत थक जाती, लेकिन अपने सपने को याद करके फिर से मेहनत करने लगती। कभी कभी वह बहुत थक जाती, लेकिन अपने सपने को याद करके फिर से मेहनत करने लगती। समय बीतता गया और परीक्षा का समय आया। सीमा ने पूरे मन से तैयारी की थी। जब रिजल्ट, कैसे पढ़ेंगे, रिजल्ट आया तो पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा अंक सीमा के थे। उसके शिक्षक बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे एक छात्रवृत्ति, कैसे पढ़ेंगे, छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप दिलवाई, जिससे उसकी आगे की पढ़ाई का खर्च पूरा हो गया। सीमा ने अपनी मेहनत जारी रखी और आगे चलकर वह एक अच्छी टीचर बन गई। अब वह अपने गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती थी, ताकि कोई भी बच्चा पैसों की कमी की वजह से पढ़ाई से दूर ना रहे। एक दिन उसके पिता ने गर्व से कहा, सीमा, तुमने हमारा नाम रोशन कर दिया। सीमा मुस्कुराकर बोली, ये सब आपकी मेहनत और मेरे सपनों की ताकत है। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से हिंदी को पढ़ा जाता है। बिल्कुल आसान सा तरीका है। बस करना क्या है, आपको आज की क्लास को 2-3 बार अच्छे से रिपीट करके अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से इनको सही से पढ़ाना सीख जाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।